आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड अखंडनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत बनगवाड़ी, जहां पर हम मौजूद हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्ध विहार संस्थान बनगवाड़ी में। हम आपको दिखाना चाहेंगे आज बैसाख पूर्णिमा यानी त्रिविधि पावनी बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध विहार बनगवाड़ी में भगवान बुद्ध की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप बने रहिए के मास न्यूज के साथ। हम लेके चलते हैं वीडियो के माध्यम से उस स्थान पर जहां बुद्ध विहार के प्रांगण में जो है यहाँ के समिति के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप बने रहिए के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्ध विहार संस्थान बनगवाड़ी अखंडनगर में आज त्रिविधि पावन बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर समिति के लोगों से हम बात करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये लोग आज बैसाखी पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के समिति के लोगों से हम बात करते हैं कि कौन क्या है, सबका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। दादी, आपका क्या नाम है? राम जी। सर, आपका क्या नाम है? सर, आपका? सर, आपका? सर, आपका? आपका सर? आपका? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका के मास न्यूज में। आज आप समिति के द्वारा हम देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आज आपके बुद्ध विहार के प्रांगण में जो है बैसाखी पूर्णिमा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है कितनी मेहनत से इस बुद्ध विहार को खड़ा किया है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते। क्या नाम सर आपका? किस तरह से आप लोगों ने लोगों के माध्यम से इस बुद्ध विहार को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचे हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी हाँ, इस बुद्ध विहार को बनाने में हमारे ग्रामवासियों का यानी कि बनगवाड़ी के ग्रामवासियों का और अखंडनगर ब्लॉक का हम फैजाबाद मंडल तक के लोगों को बधाई और आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों ने चढ़ बढ़ करके इसमें सहयोग दिया और उन सभी के सहयोग के चलते हम लोगों ने इस बुद्ध विहार को यहाँ तक पहुँचाया है। और आगे हमारा विजन है कि इस बुद्ध विहार को हम प्रदेश स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को विकसित करेंगे और लोगों के सहयोग से जैसे अभी तक हम लोगों ने इसका निर्माण कराया है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे लोग जो है इसी तरह से हमारा सहयोग करेंगे और हम लोगों का इस बुद्ध विहार को बनाने का जो भी विजन है वो सारे विजन लोगों के सहयोग से क्लियर हो गए। जैसा कि अभी आपके द्वारा कहा है कि इस बुद्ध विहार को आप लोग प्रदेश स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि तमाम आप लोगों के द्वारा तमाम ऐसी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जो इस बुद्ध विहार को खड़ा किया गया है। और देख पा रहे हैं कि आज बैसाख की पूर्णिमा भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं बौद्ध धर्म प्रेमियों को, इसके बारे में आप देखिए, आज बैसाख पूर्णिमा जो है वो त्रिविध पावन पर्व कहा जाता है इसको। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी तिथि को ही उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसी दिन से त्रिविध पावन बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और ये बौद्धिस्टों का सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व के माध्यम से भगवान बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान और महापरिनिर्वाण के बारे में चर्चा पर चर्चा होती है। लोगों के द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और धम्मदान, अन्नदान, वस्त्रदान इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसा कि हमारी समिति के द्वारा भी किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने जिस कार्यक्रम में जो भी हुआ अल्प जो है जलपान की व्यवस्था किए थे और शाम को हम यहाँ के तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनके लिए भोजन दान की व्यवस्था की। एक चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि आपके समिति के लोग बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। किस तरह से, कैसे? अभी आपने बुद्ध विहार का उद्घाटन भी किया, फिर अम्बेडकर जयंती मनाया, जो द्वारा फूले की जयंती आपने मनाया, सम्राट अशोक की जयंती, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? इन चीज़ों को मैनेज करने में हमारे समिति के सदस्यों का महान योगदान रहता है।
और ये लोग आसपास के अपने सगे संबंधियों, हित मित्र, अन्य लोगों से भी सहयोग प्राप्त करते हैं, जिसमें सभी लोग सहयोग देते भी हैं। इसलिए हम उन सभी लोगों को पुनः जो है आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि भविष्य में जो है हमारा इस तरह से सहयोग करते हैं, जिससे हम समाज में जैसे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जयंती को मनाते रहें, जिससे लोगों में यह संदेश जाए। जैसा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में अधिकांशता जानते हैं, अन्य जो भी हमारे समाज के समाज सुधारक हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों के बारे में जानते नहीं। तो हम जयंती मनाने के माध्यम से लोगों के बीच जो है महापुरुषों का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, कि जिसे प्रत्यक्ष हो, समाज ये जान सके कि हाँ, ये भी महापुरुष हमारे हैं और हमें इनके बारे में भी सीखना चाहिए, इन्होंने हमारे लिए क्या योगदान दिया, हमारे समाज के लिए। सर, एक सवाल हम देख पा रहे हैं कि समाज में, बहुजन समाज के लोगों में तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हुई है, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित है, लेकिन अक्सर हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ अम्बेडकर जयंती को लेकर के बहुजन समाज को बड़े हाव भाव से लेकर आते हैं। कोई ऐसा बुद्ध विहार है या कोई ऐसा पार्क है, अम्बेडकर पार्क, जहाँ पर सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अलावा अन्य महापुरुषों की जयंती को लोग नहीं मनाते, ऐसा क्यों? देखिए, ये उन लोगों का निजी विचार है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी राय दूंगा, सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को साल भर में केवल एक बार 14 अप्रैल को ही बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाबा साहब से पहले भी महापुरुषों ने काम किया है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो काम किया वह काम तो अतुलनीय है ही है, लेकिन उनसे पहले जिन महापुरुषों ने हमारे समाज का उत्थान करने के लिए जन से खेले हैं, उन महापुरुषों के योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमियों और बहुजन समाज के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें केवल बाबा साहब जन्मदिन ही नहीं, बल्कि